ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम लोग श्री श्री राधा रस सुधा निधि के दूसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे। कल हमने पहले श्लोक पे चर्चा करी थी जिसमें श्रीमन महाप्रभु के लिए उन्होंने मंगलाचरण किया था। अब दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें श्लोक में श्री राधा रानी को नमस्कार करते हुए उन्होंने मंगलाचरण किया है। यस्या कदापि वसनांचल खेल नो था, धन्याति धन्ये पवनेन कृतार्थ मानी, योगेन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनो अपि, तस्से नमोऽस्तु वृषभानु भुवो दिशे अपि। योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनो अपि, योगींद्र जनों के भी ध्यान में जो बड़ी सरलता से नहीं आते, दुर्गम हैं, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है ध्यान में लेके आना, अपने ध्यान में बांध लेना श्री कृष्ण को। ऐसे योगेंद्र जो ध्यानियों के ध्यान में भी सरलता से नहीं आते, ऐसे मधुसूदन श्री कृष्ण जिनके वसनांचल स्खलन, मतलब जिनके वस्त्रों से जो हवा निकल रही है, वो उनकी वस्त्रों से जो हवा उत्पन्न हो रही है, उस हवा को पाके अपने आप को धन्य, अति धन्य मानते हैं। ऐसी श्री राधा रानी, ऐसी श्री विश्वभानु श्री राधा जिस दिशा में विराजमान है, मैं उस दिशा को नमस्कार करता हूं। इस प्रकार से मंगलाचरण कर रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती महाराज। कैसे कर रहे हैं, दोबारा एक बारी सरल शब्दों में समझिए। उन कृष्ण को जो कृष्ण योगेंद्र मुनियों के भी ध्यान में नहीं आते, वो कृष्ण अपने आप को जिन वृषभानु नंदिनी श्री राधा के वस्त्रों से जो हवा निकल रही है, उस हवा को पाके अपने आप को धन्य समझते हैं। ये दो कंपैरिजन किए गए हैं। क्या कि ऐसा कि बड़े बड़े योगेंद्र मुनि बैठे हैं, उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं, एकांतिक भजन कर रहे हैं, तब भी उनके ध्यान में भी नहीं आते। और यहां साक्षात स्वरूप में वृषभानु नंदिनी के अगर वस्त्रांचल से, ये वस्त्र से अगर ऐसे उठा के हवा कर दी, तो वस्त्रांचल से जो हवा निकल रही है, उनका स्पर्श पाने के लिए नहीं, दर्शन पाने के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं, जो वस्त्र से हवा कर दी, उस हवा को केवल पाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण लालायित रहते हैं। वो श्री कृष्ण जो एकांतिक भजन करने वालों के ध्यान में नहीं आते। यहां वृषभानु नंदिनी के केवल हवा, उनके वस्त्रों से जो हवा निकल रही है, उस हवा को पाने के लिए ललायित रहते हैं। ऐसी वृषभानु नंदिनी श्री राधा जिस दिशा में है, मैं उस दिशा को नमस्कार करता हूं। ये ऐसा सुंदर मंगलाचरण उन्होंने किया। हालांकि प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जो हैं, ये सखी हैं सिद्ध स्वरूप में। कवि कर्णपूर्ण जी ने बताया कि ये कौन है। गौर लीला में तो ये प्रबोधानंद सरस्वती जी हैं। कहाँ से बने? प्रकाशानंद सरस्वती ही प्रबोधानंद सरस्वती। पर ये हैं कौन? ये ब्रज लीला में तुंग विद्या सखी हैं। जो अष्ट प्रमुख सखियां हैं, उनमें से एक तुंग विद्या सखी हैं। उन तुंग विद्या सखी का अवतार है। अब ये बात बड़ी अटपटी लगती है कि तुंग विद्या सखी और इनका पूर्व जीवन जो है, वो तो हमने सुना कि ये प्रकाशानंद सरस्वती थे। प्रकाशानंद सरस्वती तो महाप्रभु को बोलते थे कि ये है कौन? ये तो कोई बावला है जो सन्यासी बन के भी हरि नाम करता फिरता है। वो तो बाद में प्रबोधानंद सरस्वती बने। तो पहले तुंग विद्या सखी इतनी अज्ञान में कैसे चली गई? तो यही बोलते हैं, ये लीला का प्रकाश है। महाप्रभु की लीला का ही ये एक आवरण था, जिसके कारण तुंग विद्या सखी लीला वर्ष अपने आप को आच्छादित किए हुई थी, या लीला ने उनको आच्छादित किया हुआ था कि वो तुंग विद्या सखी हैं। वो सारा आच्छादित कर देते। देखो, सिद्ध भक्तों को भी लीला जो है वो लीला शक्ति आच्छादित कर देती है। होता क्या है, एक महामाया होती है, एक योग माया होती है। जो भगवान के पार्षद हैं, उन पे ये महामाया एक्ट नहीं करती। जैसे हम लोग अपना स्वरूप जो भूले बैठे हैं, वो किस कारण? महामाया से।
महामाया में क्या होता है, हम इस जगत के मोह में फंस जाते हैं, हम इस जगत की चीजों को अपना मानना शुरू करते हैं, हम अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं और इसी मोह जाल में फंसते चले जाते हैं और कर्म बनाते रहते हैं। पर जो योग माया से आच्छादित होते हैं वो ऐसे मोह में नहीं फंसते, वो रहते तो आचरण तो उनका ठीक ही रहता है, मगर उनको मोह माया ना ढक के उनको योग माया ढकती है। तो योग माया से क्या होता है, फर्क क्या है कि ये वाली जब महामाया ढकती है तो इसमें हमारे कर्म काउंट होते हैं जो बनते चले जाते हैं, और वहां जब योग माया ढकती है तो वो उस प्रकार से जीव के कर्म काउंट नहीं होते जैसे महामाया के ढकने से हो जाते हैं। समझ गए? तो ये फर्क है पार्षदों में और हमारे में, क्योंकि वो भगवान की निजी योग माया नहीं, उनसे वो भगवान की इच्छा से ही कार्य करा रही है, इसलिए उनके वो कर्म काउंट नहीं होते। नहीं तो आप कहोगे कि भाई भगवान थोड़ा पार्शियल हो गए कि हमारे कर्म तो काउंट हो रहे हैं, उनके क्यों नहीं कर्म काउंट हो रहे, वो भी तो अपना स्वरूप भूले बैठे हैं। अब रूप सनातन गोस्वामी भी तो अपना स्वरूप भूले बैठे हैं, तो उनके क्यों नहीं कर्म काउंट हुए? वो वहाँ पे एक मुसलमान हुसैन शाह के यहाँ पे विधर्मी के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कि उनके कर्म नहीं काउंट हो रहे? क्योंकि उनसे वो कार्य भगवान ही कराना चाहते हैं। जो भगवान के निज पार्षद हैं ठाकुर जी, उनसे वो कार्य कराना चाहते हैं, इसीलिए वो ये कार्य कर सके, इसीलिए उनको आच्छादित किया हुआ है अपनी योग माया से। समझ गए? तो प्रकाशानंद सरस्वती जो हैं वो योग माया से आच्छादित थे, और जब अब वो प्रबोधानंद सरस्वती बने तो भी हम यहाँ देखेंगे कि हैं तो वो सखी, पर अब यहाँ पे महाप्रभु की जो अवदेन है, जो महाप्रभु की कृपा प्रसाद है इस युग के लिए, उसके कारण वो भी यहाँ पे मंजरी रूप का आस्वादन कर रहे हैं। सखी आस्वादन नहीं कर रहे, वो इस ग्रंथ में मंजरी का आस्वादन कर, तो तुंग विद्या सखी भी मंजरी स्वरूप से आस्वादन कर रही हैं। और उन्होंने इसीलिए जो ये श्लोक बोला और आगे जिन जिन सेवाओं की लालसा करी, वो सारी लालसा वो करी जो एक मंजरी को लालसा होती है, मंजरी की सेवा की लालसा करी। मंजरी की सेवा किस प्रकार की होती है, मंजरी का भाव क्या होता है, मंजरी की रति क्या होती है? मंजरी के भीतर जो रति होती है उसको बोला जाता है भावोल्लास रति। ये साधारण रति नहीं है। अधिका पुण्यमाणा चेत भाव उल्लास इति अर्यते। ये जो जैसे मैंने कल बताया था राधा स्नेह आदिका, तो राधा स्नेह आदिका जो सखियां हैं जिनका कृष्ण के कंपैरिजन में श्री राधा रानी के प्रति ज्यादा भाव है, ज्यादा लगाव है, उनकी रति को बोला जाता है भाव उल्लास रति। तो इसीलिए मंजरियों की रति जो है वो भाव उल्लास रति कही जाती है। और मंजरियों की सेवा किस प्रकार से होती है, जो इनके अंदर भी सेवा भाव जगा, तांबुल अर्पण, पाद मर्दन, जल दान और अभिसार आदि, मतलब उनके लिए तांबुल इत्यादि देना, जो मैंने सब मंजरियों की सेवा बताई थी, उनकी वेश रचना करना, उनका श्रृंगार करना, उनको तैयार करना, उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स करना, सब चीज़ें ये मंजरियों की सेवा होती है। और जब किशोरी जी लेटी हैं तो पाद मर्दन मतलब उनके चरणों को दबाना, उनके चरणों की सेवा करना, ये भी मंजरियाँ करती हैं। मंजरियाँ ऐसे हैं जैसे आपकी समझ लीजिए एक छोटी बहन है, तो छोटी बहन से आप बोल सकते हो कि भाई तू मेरे पैर दबा दियो जरा, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। अगर आपके एकदम साथ की है तो बोलने में थोड़ा संकोच होता है, या आपसे थोड़ी बड़ी है। अब ललिता सखी जो है उम्र में थोड़ी बड़ी हैं, तो ललिता सखी को नहीं बोला जाएगा कि आप मेरे पैर दबा दो, इस प्रकार से जो छोटी बहन है उसको बोलेंगे। तो इसीलिए जो मंजरियां हैं वो ऐसा आस्वादन पालित। अब वहां पे क्या है, यहाँ पे पैर दबाने में वो आस्वादन नहीं है, पर वहाँ किशोरी जी का, जिनके वसनांचल की एक हवा पाने के लिए ठाकुर जी ललायित हैं, श्यामजू ललायित हैं, उनके चरणों का स्पर्श और उनकी सेवा, और उस सेवा से उनके मुखारबिंद पे जो खुशी आएगी, वो सब, ये सब देखने का एक अलग ही नज़ारा है और एक अलग ही आनंद है, बहुत आनंद है। आप सोचो ना, एक वस्त्र की हवा पाने के लिए तो कृष्ण ललायित है, और आप उनके चरणों का स्पर्श कर पा रही हो और अपने स्पर्श से उनको आनंद दे पा रही हो। जिनके वस्त्रों की हवा कृष्ण को आनंद देती है, आप उनको आनंद दे पा रहे हो।
तो असीम आनंद, असीम आनंद है। वहां ऐसा नहीं है कि ये सेवा मुझे करनी पड़ रही है या हम लोगों को तो ये सेवा भी करनी, वो इस जगत की बात है। उस जगत में तो जितनी सेवा मिली उतना आनंद, जितनी सेवा मिली उतना आनंद, क्योंकि आनंद की सेवा हो रही है और आनंद से ही हो रही है और भाव उल्लास रति से हो रही है। तो आनंद, यहां आनंद का समुद्र है। वहां ऐसा बोला जाता है, वहां जो आनंद का समुद्र है उसकी एक बूंद का स्वाद भी इस जगत में नहीं मिल सकता, मिल नहीं सकता। तो वहां जितनी मंजरी स्वरूप से सेवा हो रही है, अब यहां पे जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद है वो उसी मंजरी सेवा का आस्वादन लेने के लिए ललायित है। तो हर श्लोक में दो प्रकार से विवेचना की गई। एक तो वो अपने भाव से मंजरी स्वरूप की सेवा करने को ललायित होते हैं, और दूसरा जब वो भायावेश में आ जाते हैं तो भायावेश में फिर हाहाकार होती है कि मुझे ये सेवा चाहिए, हाय ये सेवा मुझसे छिन क्यों गई, ये मुझे मिल क्यों नहीं रही, अरे वो मेरा स्मरण टूट क्यों गया। जो हमने चैतन्य भागवत की कथा करते हुए महाप्रभु की दशा देखी, तो वैसी ही दशा इनकी भी होती है। ऐसी ही दशा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की विलाप कुसुमांजलि में देखने को मिलती है कि जब सेवा मिली तो मंजरी भाव से सेवा कर रहे हैं, और जब वो स्मरण हटा तो भाइया जब आवेश आया तो उस भाई आवेश में हाहाकार की वो सेवा चाहिए, दोबारा चाहिए और चाहिए, अब ये करना है, अब ये करना है, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। सही मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद आर नमस्कार। जो मंगलाचरण होता है वो तीन प्रकार से होता है। क्या तीन प्रकार हैं? वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। ये तीन प्रकार से ही मंगलाचरण किया जाता है। जब भी कोई हम कथा प्रारंभ करते हैं, जब भी हम कोई ग्रंथ लिखना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले उसमें मंगलाचरण आता है। तो मंगलाचरण के तीन प्रकार होते हैं। पहला तो नमस्कार, कि भाई हमने नमस्कार किया, भगवान को नमस्कार किया, गुरुदेव को नमस्कार किया। जैसे कृष्ण कर्णामृत में उन्होंने पहले श्लोक में ही भगवान को भी नमस्कार किया, अपने गुरु को भी नमस्कार किया, चिंतामणि को भी नमस्कार किया। और एक होता है वस्तु निर्देश, कि मंगलाचरण में उन्होंने इस ग्रंथ में क्या क्या, किसकी चर्चा होने वाली है, उस वस्तु का निर्देश किया कि इसकी चर्चा मुख्य तौर पे इस ग्रंथ में होगी। इसको बोलते हैं वस्तु निर्देश मंगलाचरण। और एक होता है आशीर्वाद मंगलाचरण। तो आशीर्वाद क्या मंगलाचरण होता है कि वो मंगलाचरण में जो पढ़ने वाले हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी मैं ये लिखने का प्रयास कर रहा हूं या जो भी मैंने ये बताया, ये आप सब ठाकुर जी की कृपा से समझ पाओ। ये आशीर्वादात्मक है। या आप सबको पढ़ने वालों को भगवान की कृपा प्राप्त हो। जैसे हम कहीं पढ़ते हैं ना, कहीं उसमें लिखा होता है कि उद्धव गीता में भी हमने जैसे अंत में पढ़ा है, तो उसमें लिखा था जो जो उद्धव गीता का पाठ करेगा, जो जो उद्धव गीता को सुनाएगा, उसको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। इस प्रकार से लिखा है ना। इसको बोलते हैं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो तीन प्रकार से मंगलाचरण हुआ, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। अब वो बोलते जो ये वाला इन्होंने मंगलाचरण किया, ये क्योंकि चतुर्मंजरी है, ये तो चतुर्मंजरी ने किस प्रकार से मंगलाचरण किया कि तीनों कर दिए। आशीर्वाद मंगलाचरण भी, नमस्कार मंगलाचरण भी और वस्तु निर्देश भी। कैसे बोलते? जैसे उन्होंने बोला तस्य नमो अस्तु वृषभानु भुवो दिशे अपि। जो ये श्लोक में उन्होंने बोला कि जिस दिशा में वृषभानु नंदिनी विराजमान है, मैं उस दिशा को प्रणाम करता हूं। ये बोला तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो गया। और वस्तु निर्देश मंगलाचरण कैसे हुआ? उन्होंने बोला कि ऐसी वृषभानु नंदिनी जिनके वसनांचल की हवा पाने को कृष्ण ललायित रहते हैं, ऐसी श्री राधा रानी जिस दिशा में मैं उसको नमस्कार। तो जब ये बोला कि ऐसी श्री राधा रानी, तो ये क्या हुआ? वस्तु निर्देश, कि जो ये पूरा ग्रंथ है ये किन के बारे में है? ये उन राधा रानी के, राधा रानी की महिमा बताई गई ना इसमें। राधा रानी की महिमा बताई गई कि उनके वसनांचल की भी जिनको हवा चाहिए, ऐसी राधा रानी। तो जब उन्होंने ये बोला तो ये वस्तु निर्देश हो गया। और आशीर्वाद कैसे? कि बोलते इसी में एक आशीर्वाद भी छुपा है कि मैं उस दिशा को नमस्कार करता हूं, तो वो दिशा जो है वो दिशा सबके लिए मंगलमयी हो,
सारे जितने इसको पढ़ने वाले भी हैं उन सबको भी वो दिशा जहाँ वो वृषभानु नंदिनी है वो उन सब के लिए मंगलमयी हो। तो इसमें आशीर्वादात्मक भी छुपा है, तो इसलिए तीनों रूपों का इसमें मंगलाचरण किया गया। अब जब हम बोलते हैं कि उस दिशा को प्रणाम है, तो भाइयावेश से तो हम ऐसे देखें कि भाई हम लोग अगर कहीं दिल्ली में बैठे, बम्बे में बैठे या जयपुर में बैठे, कहीं इधर बैठे हैं, तो हम उस दिशा को प्रणाम करेंगे जिस दिशा में वृंदावन पड़ता है। भाई हम नक्शा जानते हैं कि जयपुर यहाँ पे है, दिल्ली यहाँ पे है, बम्बई यहाँ पे है, तो वो तो इस साइड पड़ेगा वृंदावन, तो उस दिशा को प्रणाम। और जो स्मरण करने वाले स्मरणशील साधक हैं वो अष्टपहर में अलग अलग स्मरण होता है। तो वो सुबह के समय देख रहे हैं कि अबे तो किशोरी जी नंद भवन को गई, नंद भवन से ठाकुर जी उन्हें हाथ पकड़ के आँखियाँ चुरा के लोगों से छुपा के ले गए वृंदाकुंड की ओर। तो अब किसकी ओर प्रणाम है? वृंदाकुंड की ओर। अब वो स्मरण में है, वो वृंदावन से बाहर नहीं है, वो वृंदावन के भीतर ही है स्मरण में। तो वो किस दिशा में स्मरण करेंगे? जिस दिशा में वृंदाकुंड है। दोपहर का समय है, उन्होंने देखा ठाकुर जी किशोरी जी के साथ अभी तो राधा कुंड में है, तो उस दिशा को प्रणाम जहाँ पे राधा कुंड में है, जहाँ वो उस राधा कुंड में है। अभी तो शाम हुई, अभी तो नंद भवन में आ रहे हैं गौआ चरा के, और वो किशोरी जी को साथ नैन मटक्का हो रहा है, वो वहाँ पे देख रही हैं, तो उस दिशा को प्रणाम। तो इस समझ गए? तो अलग अलग समय में वो जिस जिस दिशा में है, तो जो स्मरणशील साधक है वो उस दिशा को वैसा प्रणाम करते हैं। अब इसमें बाबा ने बोला एक प्रश्न उठता है कि ये लीला ग्रंथ है और इसमें माधुर्य की सारी बातें की जा रही हैं, एकदम माधुर्यमय ग्रंथ है, कहीं ऐश्वर्य की तो बात है ही नहीं क्योंकि वृंदावन की बात है। तो फिर मंगलाचरण में इस प्रकार के शब्द क्यों यूज किए गए? योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदन, ये क्यों बोला गया? ये योगिंद्र योगियों की बात कहाँ से आ गई? वृंदावन में ये योगी शब्द चुभता है कानों को कि ये योगी की बात कहाँ कर रहे हो? भक्तों की बात करो, रसिकों की बात करो, मंजरियों की बात करो, सखाओं की बात करो। ये योगिंद्र जन कहाँ आ गए? ये मधुसूदन कौन है? हमने चैतन्य भागवत की कथा में पढ़ा था, जब महाप्रभु गया को जा रहे थे तो बीच में वो जहाँ रुके तो वहाँ मधुसूदन जी थे, जहाँ वो मंदराचल पर्वत था, मंदराचल पर्वत में मधुसूदन थे। वहाँ मधुसूदन जी की मैंने कथा सुनाई थी कि मधुसूदन कौन है, जहाँ उन्होंने मधु दैत्य का वध किया था। अब मधु दैत्य का वध करने वाले मधुसूदन, नाम भी क्या चूज किया आपने? मधुसूदन। आपने श्याम जू नहीं बोला, आपने लाल जू नहीं बोला, आपने किशोर जू नहीं बोला, आपने बोला मधुसूदन। अरे भाई, राक्षस मधु को मारने वाले मधुसूदन की बात क्यों कर रही हो यहाँ पे? और फिर मधुसूदन के साथ योगेंद्र जन दुर्गम गति। अरे क्या योगेंद्र जन दुर्गम गति? यहाँ क्यों ये ऐश्वर्य की बात कर रहे हो? ब्रज में ऐश्वर्य कहाँ है? अब एक प्रकार से वो बोलते कि देखो ब्रज में ऐश्वर्य तो पूर्ण है, कहाँ ऐश्वर्य नहीं है? आपने देखी वही भगवान छोटे से हैं, अभी तो पालने में खेल रहे हैं और इतनी बड़ी पूतना आई और पूतना को मार दिया। अब ये क्या ऐश्वर्य नहीं है? ये माधुर्य की बात है। आपने ब्रज में पूतना को, इतने छोटे से लाला ने पूतना को मार दिया, ये कोई ऐश्वर्य की बात नहीं है क्या? ये तो पूर्ण रूप से ऐश्वर्य दिखाया। अभी तो 6 साल के लाला नहीं भये और उन्होंने गोवर्धन उठा लिया, और वो भी अपनी छोटी सी उंगली के नाखून पे। आप कह रहे हो ऐश्वर्य नहीं है ब्रज में? तो कहाँ है ऐश्वर्य नहीं है ब्रज में? और पता नहीं कितने सारे असुर आए, उन सब असुरों को मारे जा रहे। आग लग गई, सबरी आग को उन्होंने मुंह खोल के सारी आग अपने भीतर ले ली, सारी आग खत्म कर दी। ऐश्वर्य नहीं है? जब रास लीला हुई तो 300 करोड़ गोपियों के साथ 300 करोड़ स्वरूप में कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। हर गोपी को लग रहा है मेरे साथ नृत्य करें। आप कह रहे हो ऐश्वर्य नहीं है? अरे वहां तो द्वारका में 16,108 रानियां थी, तो 16,108 स्वरूप में कृष्ण रहे, तो कह दिया कि द्वारका में तो पूर्ण ऐश्वर्य है। और यहाँ पे तो 300 करोड़ स्वरूप बन गए और बोला ऐश्वर्य नहीं है। तो क्या भेद है? क्यों ऐश्वर्य नहीं है? तो बोले कि यहाँ पे माधुर्य प्रधान है और वहां पे ऐश्वर्य प्रधान है। वहां पे ऐश्वर्य शासित माधुर्य है, यहाँ पे माधुर्य शासित ऐश्वर्य है।
कैसे? वृंदावन में भले ही उन्होंने एक उंगली में गोवर्धन उठा लिया, पर बात क्या बनी? जितने सखाए थे उन सब ने लठ लगा ली। उन्होंने कहा, ओ लाला, तू ये ना सोचियो कि तूने उंगली में उठाए रखा है, ये तो हमने लाठी लगाई हुई है, तो ये टिका हुआ है, समझ रहे हो? अच्छा भैया। ओ जो वृद्ध गोपियां थी वो आई, ए लाला, यूं ना समझियो कि तेरे उंगली पे उड़ गया गोवर्धन, ये तो हमने तेरे को जो माखन खिलाया ना, जो हमारे घर में चोरी कर करके माखन खाए, उसका नतीजा है कि वो गोवर्धन तू उठा पा गया है। अरे हमारे माखन का वो है, हमारी गौआ का दूध पिया है तूने। अच्छा भैया, आपके कारण ही है। सखियां आई किशोरी जी की, ए लाला, यो ना समझियो कि तूने उठा लिया, ये तो हमारी किशोरी जी ने उठा रखा है। अरे तुम्हारी किशोरी जी ने उठा रखा है? अरे सामने क्या देख रही हो, क्या दृश्य है, किसने उठाया है? बोले, अच्छा यो बता कि तू और किशोरी जी क्या अलग हो? नहीं। वो कहाँ है? बोले, वो तो मेरे बाम अंग में है। अच्छा, बोले बाम अंग में है, तो बाम अंग से ही तो तूने उठाया हुआ गोवर्धन। अरे बाएं हाथ की उंगली से ही तो उठाए रखा है, तो बाम अंग में तो तेरे किशोरी जी है, तो उठाया तो किशोरी जी ने, सारा बल तो किशोरी जी का लग रहा है, तेरा थोड़े ना लग रहा है। तो उठाने के बाद भी, इतना पूर्ण ऐश्वर्य दिखाने के बाद भी ऐश्वर्य है नहीं, जीरो। 300 करोड़ गोपियों के साथ 300 करोड़ कृष्ण तो बन गए, पर हर गोपी को यही दिख रहा है कि वो मेरे साथ है, ये नहीं दिख रहा है कि उनके अलग 300 करोड़ स्वरूप भी हैं। तो ऐश्वर्य दिखाने के बाद भी माधुर्य जीरो। और लोगों ने भी बाद में क्या टीका करी कि भाई एक आग का गोला आप लेके रस्सी से बांधो और उसको जोर जोर की घुमाओ, तो जब आप जोर जोर की घुमाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि वो आग के गोले का पूरा एक चक्र बन गया, जबकि आग का गोला तो एक ही है ना? तो वो बोलते कृष्ण की कुछ नहीं, इतने कोई 300 करोड़ स्वरूप नहीं बनाए उन्होंने, बस वो यूं है कि नृत्य थोड़ा अच्छा जानता है, तो जोर जोर की नाच रहा था, तो हर गोपी को लगा कि मेरे साथ ही है। जैसे वो आग का गोला घुमाओ तो लगता है कि सारा आग का ही गोला, होता एक ही है। तो ऐसे अकेले कृष्ण ही थे, ये जोर जोर की नृत्य कर लेता है इस कारण से। तो जहां जहां उन्होंने अपना ऐश्वर्य दिखाया, वहां वहां माधुर्य शासित ऐश्वर्य है। माधुर्य ने ऐश्वर्य को ढक लिया। अगर कहीं पूतना को मार दिया तो मैया ने कहा, अरे उन्होंने पहले ही बोला था गर्ग मुनि ने कि इसके भीतर जब भी कोई ऐसी घटना होएगी तो ईश्वर विष्णु की शक्ति आ जाएगी। तो हमने जो इतनी विष्णु भक्ति करी है, वो विष्णु भक्ति का ये प्रताप है कि लाला के भीतर वो विष्णु की शक्ति आके अपना कार्य करके चली जाती है। लाला तो अबोध है बेचारा, ये क्या करेगा, ये तो अभी ये थोड़े ना मार सकता है। तो माधुर्य शासित ऐश्वर्य, और वहां पे क्या है, वहां ऐश्वर्य शासित माधुर्य है। अगर माधुर्य है भी तो ऐश्वर्य ऊंचा है, सबसे ऊपर है। अब फिर मधुसूदन नाम क्यों लिया? तो बोलते मधुसूदन का नाम का अक्षर ये तो अर्थ है कि उन्होंने मधु दैत्य को मारा। मधुसूदन का एक अर्थ ये भी है कि जो पाप और पुण्य नष्ट कर दे, पाप और पुण्य रूपी मधु जो है वो नष्ट कर दे, उसको भी मधुसूदन बोलते हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती ने मधुसूदन इसलिए भी बोला कि भाई हमने भी प्रकाशानंद सरस्वती बन के बड़े सारे पाप और पुण्य करे, इतने सारे लोगों के साथ बैठे और इतना अधम जो हमने मचाया, जो हमने भक्तों को नीचा समझा और अपने ज्ञान को ऊपर समझा, तो ये हमसे जितनी त्रुटियां हुई उन सबको नाश करने वाले ये मधुसूदन है। और एक और अर्थ है, वो एक अर्थ क्या है जिसके कारण ये मधुसूदन बोला गया? मधु पुष्प रसम सुदयति खंडयति इति मधुसूदनः। ये मधुसूदन कौन है? बोले श्री राधा के अधर सुधा पान करने वाले रसिक भ्रमर श्री कृष्ण को भी बोला जाता है मधुसूदन। यानी श्री राधा के अधर सुधा रूपी मधु का पान करने वाले जो भ्रमर हैं, सो मधुसूदन। समझ गए? तो ब्रज में मधुसूदन, वो राक्षस वाली बात नहीं कर रहे, ब्रज में ये मधुसूदन का ये अर्थ लिया जा रहा है। सुखमय वृंदावने सुखमय श्याम सुखमय राधा दोहे अनुपम। यहां पे केवल माधुर्य की बात ही की जा रही है, यहां पे कोई ऐश्वर्य की बात नहीं की जा रही। अब जब माधुर्य की बात हो रही है तो प्रबोधानंद सरस्वती के भीतर अब एक लीला का
उद्वेग आया, उनके भीतर लीला प्रकट हुई, जो उन्होंने ये श्लोक बोला। एक तो भाई आवेश में नमस्कार करते हुए, और एक भीतर से भी उनके भीतर एक लीला का उद्रेक हुआ। वो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि किशोरी जी विलास शैया पे विलास शांत होने के उपरांत, मतलब विलास के बाद बैठी हैं। और कैसे बैठी हैं, बोले भ्रमर मर्दित कुसुम माला की तरह, एकदम श्रम से थकी हुई हैं। किशोरी जी थकी हुई अभी बैठी हैं। तो जब उनको थके हुए बैठे देखा तो श्री कृष्ण के भीतर करुणा का उद्रेक हुआ, उनके भीतर करुणा आई उनको देख के। करुणा ऐसे नहीं, इस करुणा को ये ना समझना कि दया आई, ये बेचारी थक गई है, ये बैठी, इस तरीके की दया नहीं। तो वो कृष्ण कर्णामृत का बाबा उदाहरण लेके बता रहे हैं कि वहां पे करुणा कैसी बताई गई है। तरुणा अरुण करुणामय विपुल नयन, तरुणा अरुण करुणामय विपुल आयत नयनम। विपुल आयत नयनम मतलब बड़े बड़े नयन, बड़ी बड़ी आंखों से देख रही हैं। कैसी आंखों से देख रहे हैं कृष्ण किशोरी जी को? तरुणा अरुण करुणामय, उनकी जब नेत्र करुणामय हैं तो बड़ी बड़ी हो गई हैं, विपुल आयत नयन, और लाल हो गई हैं, गुस्से से नहीं, प्रेम से। तरुणा अरुण करुण विपुल आयत नयनम, ये इस रूप से देख रहे हैं। तो बोल रहे कैसे, अब वो रतिश्रम से जैसे थोड़ी थक गई हैं, तो किशोर जी के भीतर जो करुणा है, तो वो करुणा पता है कैसे आती है कि मैं किशोरी जी की सेवा किस प्रकार कर पाऊं, मैं समय अनुकूल मैं भी इनकी कोई सेवा कर पाऊं। ये वो ललायित हो जाते हैं किशोरी जी की सेवा करने की। करुणा का ये अर्थ है, ये नहीं कि दया यार इसका क्या करना, ना, वो ललायित हो रहे हैं, वो ललायित हो रहे हैं उनकी सेवा करने को, कि मैं किस प्रकार से इनकी सेवा कर पाऊं। अब जब उन्होंने किशोरी जी को इस स्वरूप में देखा, तो इस स्वरूप में देखते ही उनकी इच्छा हुई कि मैं इनकी कोई सेवा करूं। अब सेवा कैसे करेंगे? सेवा तो स्वाधीन भत्रिका मूड में अभी किशोरी जी बैठी हैं। स्वाधीन भत्रिका भाव में क्या होता है, वो मंजरियों को बोलती हैं कि अरे सुन, तू ये अगरू ले आ, तू कस्तूरी ले आ, तू कज्जल ले आ, तू अलग ले आ, अरे ये कर, अरे जल्दी से मेरी वेश रचना कर दे, जल्दी से मेरे वस्त्र ठीक कर दे। ललिता आदि सखियां आती होंगी, सब मेरा परिहास करेंगी अगर मुझे ऐसे देखेंगी, तो जल्दी जल्दी आओ, सब ठीक कर दो। अब किशोर जी पीछे से देख रहे हैं, और लालजू की इच्छा हुई कि मैं भी कुछ कर दूं। तो मंजरी ने आंख से इशारा किया कि चलो आके कर दो। अब कैसे करें आके, क्योंकि किशोरी जी ने तो मंजरियों को बोला है। तो मंजरियां क्या बोलती हैं, अरे आप पीछे से वेश रचना कर दो, तो उन्हें पता नहीं लगेगा। अभी आगे की सेवा नहीं कर रहे, पीछे से वेश रचना करें। अब जब सब आगे सखियां कर रही हैं, तो किशोरी जी को पता नहीं कि पीछे मेरे बाल कौन बना रहा है। तो वो बाल कौन बनाने लगे, वो श्यामजू बनाने लगे। वो धीरे 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 करके उनके बाल बना रहे हैं, और बाल बनाते बनाते उनके जो स्पर्श हो रहा है, वो स्पर्श से किशोरी जी की सात्विक विकार आ रहे हैं, रोमावली खड़े हो गई, पूरे पुलक आदि विकार आ गए। और जो श्यामजू हैं, जब वो स्पर्श पा रहे हैं, तो उनके स्पर्श से भी बोलते नयन भर आए और उनके अश्रु निकलने लगे। और उनको थोड़ा एहसास हुआ कि ये किशोरी जी को थोड़ा एहसास हुआ कि ये मंजरी नहीं कर रही है, ये तो श्याम कर रहे हैं। और जैसे ही उनको एहसास हुआ, तो आगे क्या देखती हैं कि जो मंजरियां हैं, वो मंजरियां उन दोनों को देख रही हैं कि दोनों के भीतर अब सात्विक विकार आ रहे हैं स्पर्श से। हम तो छुपाना चाहती थी कि पता ना लगे, पर जो ही उन्होंने, अब देखो, छुपाना चाहती हैं और करवा भी रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किशोरी जी को भी आनंद मिलेगा। तो आनंद के लिए, ऐसे नहीं कि डिसओबे कर रही हैं, आनंद के लिए हो रही है ये सारी लीला। जान के श्यामजू को बोला। अब श्यामजू का भी आनंद और किशोरी जी का भी आनंद वर्धन हो रहा है, और आनंद वर्धन हो रहा है। तो जब वो सामने से देख रही हैं मंजरियां, तो वो देखते देखते अपने मुंह पे कपड़ा रख के हंस रही हैं। कैसे हंसेंगी, तो अब छुपाना भी है कि उनको पता ना लग जाए, और उनकी अवस्था देख के हंसी भी आ रही है, तो अपने मुंह पे यूं वस्त्र दे के हंस रही है। तो जो ही वस्त्र दे के ऐसे हंस रही हैं, तो किशोरी जी समझ गई कि भाई दाल में कुछ काला है, ये किस प्रकार से ऐसे जो ये हंस रही हैं। तो वो भी समझ तो गई कि इस प्रकार से जब विकार आ रहे हैं, तो ये श्यामजू का स्पर्श हो रहा है, वो समझ गई। और उन्होंने जो यूं देखा, तो श्यामजू आगे आ गए।
अब तो बात सारी खुल गई। अब वो आगे आ गए, तो आगे आके अब उन्होंने जो आगे मंजरी थी जो उनके नयनों में कज्जल लगा रही थी, उससे वो ले लिया और बोला कि ये मैं लगाऊंगा, और वो उनसे कज्जल लेके नयनों में कज्जल लगाने लगे। अब देखो, जब वेश रचना कर रहे हैं तो वो थोड़ी इजी सेवा है, मगर अब नयनों में कज्जल लगाना है, ये बड़ी बारीकी की सेवा है। तो बोलते वो सामने आके जो ही पकड़ा उन्होंने कज्जल लगाने के लिए, तो वो पकड़ने से और उस सेवा को जिसको करना है उसकी घबराहट से अब उनको पसीना आने लगा, श्याम जी को पसीना आने लगा। और मंजरियां क्या सोच रही हैं कि अरे श्रीमती जी के खंजन नयनों के अंजन लगाते हुए रसमय जो व्याकुल हो रहे हैं, और उससे उनके श्री अंग में जो पसीना भरा है वो उनके चंचल नयन आंचल से विजित होने पर भी नहीं जा रहा। मतलब किशोरी जी ये जो आंखें मटका रही हैं, तो वो बोलती जब वो आंखें मटका रही हैं तो उससे जो हवा आ रही है, उस हवा से भी श्याम जी का जो पसीना है वो सूख नहीं रहा क्या? तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ये सब देखो किस प्रकार चतुर होती हैं आनंद वर्धन के लिए, और कैसी कैसी तुलना करती हैं कि वो आंख से जो मटका रही हैं, बोली आंख से विजन हो तो रहा है पर श्याम जी का पसीना उससे हट नहीं रहा, तो हमें हटाना पड़ेगा। तो बोलते वायु का एक नाम गंधवह भी है। गंधवह मतलब वायु गंध को ग्रहण करके लेके जाती है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो इसलिए वायु को गंधवह बोलते हैं, गंध को वाहन करने वाली, गंध को इधर से उधर लेके जाने वाली। तो बोलते उन्होंने क्या किया, वो किशोरी जी को हवा तो कर रही थी। अब जैसे मान लीजिए किशोरी जी यहाँ हैं और श्याम जी यहाँ खड़े आगे कज्जल लेके, और मंजरियां साइड पे ही जो हवा कर रही हैं, हम देखते हैं कि साइड पे हैं वो हवा कर रही हैं। तो अब मंजरी के दिमाग में क्या आई कि अब लीला का और आस्वादन करना चाहिए। तो एक आम व्यक्ति क्या करेगा, वो किशोरी जी को तो हवा कर रहा है, साथ में ऐसे ऐसे हवा करेगा, एक लंबी हवा करेगा कि भाई ठाकुर जी को भी हवा आ जाए और किशोरी जी को भी हवा आ जाए, दोनों को हवा आ जाए, भाई उनको भी पसीना आ रहा है। हम गर्मी में ऐसे ही करते हैं ना, कोई दो लोग बैठे हैं तो लंबा लंबा हवा किया कि भाई इसको भी आ जाए उसको भी आ जाए। पर यहां मंजरियां जो है वो इस प्रकार से नहीं सोचती। यहां मंजरियां किस प्रकार से सोच रही हैं कि यहां किस प्रकार से सोच रही हैं कि ये बैठी किशोरी जी और ये बैठे श्याम जी, तो वो हवा कैसे करेंगी, किशोरी जी के पीछे जाके। अब साइड से हवा नहीं हो रही, अब उनके पीछे जाके हवा हो रही है। क्यों? क्योंकि बोलते अब जो हवा होगी वो हवा किशोरी जी की गंध लेके किशोर जी के पास जाएगी। ऐसे ही हवा क्यों करे कि खाली हवा जाए, जब हवा कर ही रहे हैं तो उसका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जो हम आज सीखते हैं कि हर चीज का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, सिर्फ हवा क्यों बचाए। तो अगर यहाँ बैठी किशोरी जी, सामने है श्याम जी, तो अब मंजरी आ गई पीछे और पीछे से हवा झरने लगी। तो जब पीछे से हवा झरी तो वो हवा किशोरी जी की गंध लेके श्याम जी के पास पहुंची, क्योंकि उसका नाम गंधवह है। और इसीलिए किशोरी जी का एक नाम ये भी है गंध उन्मादित माधवा, जो अपने गंध से माधव को भी उन्मादित कर देती है, श्याम को भी उन्मादित कर देती है, इसलिए उनका नाम है गंध उन्मादित माधवा, श्रीमती का नाम है। तो वही पीछे से जब वो हवा कर रही और वो हवा उनकी ओर जा रही, और उस हवा को वो लेते ही बोले श्याम जी अब तो पसीना छोड़ो, अब तो मूर्छित होने को हो गए कि जो हवा आई। अब उनकी अवस्था देखने को थी, जो किशोरी जी का गंध उनके भीतर आई, उस गंध से ही, उस महक से ही वो झूम गए, और वो अभी वो देख ही रही थी कि लीला की समाप्ति हो गई। वो हृदय पटल से वो लीला अभी गायब हो गई, और जो ही गायब हुई तो हाहाकार करके वो पुकारने लगी कि मुझे वो लीला के दर्शन करा दो। अरे उस दिशा में जहाँ पे वो बैठी हैं, जिस वसनांचल से वो हवा जा रही थी, मुझे उस दिशा कोई दिखा दो, कम से कम मैं उस दिशा को ही नमस्कार कर दूं। अगर किशोरी जी के मुझे दर्शन ना हो तो उस दिशा के तो हो जाए। इस प्रकार से नमस्कार करते हुए उन्होंने ये श्लोक की रचना करी। आगे इस लीला को आगे बढ़ाते हुए कल फिर तीसरे श्लोक पे चर्चा करें।